Yes, firstly, I just wanted to discuss few journal cases with you. Let's see that. Yes, we have four types of balances, four types of questions are there in our syllabus. When we have cash book balance given, कैश बुक का बेटे पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है. सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? जब वो क्वेश्चन में खुद कुछ नहीं बोलता, इन दैट केस कैश बुक इज हैविंग पॉजिटिव बैलेंस. और कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस. कैश बुक का पॉजिटिव मींस डेबिट बैलेंस है, कैश बुक के नेगेटिव का मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस. वो लिखेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. सो यू विल बी आउटराइटली राइटिंग दैट बिगिनिंग बैलेंस इन द नेगेटिव कॉलम, राइट? देन यू विल बी थिंकिंग एज पर द अदर बुक. बीआरएस का मकसद क्या है? दो बुक्स आपस में आपने मैच करवानी है, बिकॉज वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग एज अ प्रोप्राइटर, दैट इज योर कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग, अब तो कैश बुक का चैप्टर कर लिया फुल फ्लेज. वी हैव टू कॉलम्स इन कैश बुक, वन इज व्हाट कैश कॉलम एंड अदर इज व्हाट बैंक कॉलम. तो बैंक कॉलम में जो ट्रांजेक्शंस आपने खुद करी है, दैट शुड मैच विद व्हाट एंट्रीज बीइंग पास्ड बाय द बैंकर्स. बैंकर्स कहां पे एंट्रीज पास करते हैं? मेरे पास उसका एक बुकलेट रहता है जिसे हम पासबुक कहते हैं. सो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शुड ऑलवेज बी मैच विद द पासबुक एंट्रीज. एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस, व्हाई द डिफरेंस अराइजेस? फॉर मैचिंग दैट टू बुक्स वी प्रिपेयर व्हाट बीआरएस. ठीक है, तो कैश बुक के दो बैलेंस हैं, सोचेंगे दूसरी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो उस बुक में हुआ है इस बुक में भी करते जाएंगे तो दोनों बुक्स ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे. देन वी हैव, अगला क्या है हमारे पास? व्हेन वी हैव पासबुक बैलेंस गिवन. पासबुक का बैलेंस कब कब गिवन होता है, कैसे कैसे होता है? इसका भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. पासबुक के पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक रिवर्स सोचता है. हमारे लिए डेबिट वॉट क्या है? कम्स इन है, ठीक है, या डेबिट एक्सपेंसेस है. वहां पे क्या है? क्रेडिट का मतलब क्या है? आपके अकाउंट में पैसे का जमा होना. और बैंक में आपका पैसा जब विड्रॉ होता है तो वो डेबिट है. कभी भी अपने पेरेंट्स की पासबुक देख लेना, वहां पे डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होते हैं और उसके बाद एक बैलेंस का होता है. डेबिट में आपके साथ सारी माइनस अमाउंट होगी और क्रेडिट में सारी पॉजिटिव अमाउंट होगी. क्रेडिट का मतलब जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो वो क्रेडिट होगा. और कभी पेरेंट्स के एसएमएस भी पढ़ लेना, अगर आप बैंक में कुछ जमा करवा के आते हैं तो वर्ड बैंक का एसएमएस आता है क्रेडिटेड दिस मच अमाउंट इन योर अकाउंट. और जब आप एटीएम से विड्रॉ करवाते हैं तो मैसेज आता है डेबिटेड इन योर अकाउंट. इट मींस कि वहां पे विड्रॉल का मतलब क्या है? डेबिट है, और डिपॉजिट का मतलब क्या है? क्रेडिट है. सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव बैलेंस एज पर बैंक पासबुक इज क्रेडिट और नेगेटिव का मतलब क्या है? डेबिट. और अगर आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है यू विल बी थिंकिंग दैट योर कैश बुक इज करेक्ट. सो व्हाटएवर यू हैव डन इन कैश बुक वो पासबुक में भी करते जाएंगे, तो आपकी दोनों बुक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? मैच हो जाएंगी. Adjusted or amended cash book has been deleted from our syllabus, so no need to cover that 3 or 4 illustrations. आपके चारों केसेस जो पहले वाले हैं वही आपके सिलेबस में हैं. So let's discuss few cases. जो मेरे माइंड में इसके फंडामेंटल्स हैं, that firstly I am going to write. आपको कोई सी भी ट्रांजेक्शन के बारे में कोई डाउट है, यू कैन आस्क. थोड़ा सा वर्डिंग बच्चों को कंफ्यूज करती है, पहले वो डिस्कस करते हैं. चेक्स इशूड एंड आई एम अज्यूमिंग कैश बुक बैलेंस इज गिवन, और कैश बुक का भी पॉजिटिव बैलेंस गिवन है. पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, थिंकिंग प्रोसेस विल रिमेन सेम. आपने सोचना उसी वे से है. बी क्वाइट बॉयज. हाँ जी, कैश बुक बैलेंस गिवन. सो व्हाट यू विल बी थिंकिंग? यू विल बी थिंकिंग एज पर पासबुक. वर्डिंग देखना क्या है? चेक्स इशूड. पहले इस दो टर्म्स का मतलब क्या है? चेक इशूड का अपने आप में मतलब क्या? व्हाट यू अंडरस्टैंड विद दिस टर्म? हमने चेक काट के किसी को पैसे दिए. चेक्स इशूड रुपीज 2500, but checks of rupees 1700 was presented so far. अभी तक सिर्फ 1700 के चेक ही लोगों ने निकलवाए हैं. मैंने काटे हैं 2500 के चेक, लेकिन जरूरी नहीं है ना एक ही बंदे को चेक काट के दिए होंगे 2500 के. तो 1700 के चेक ही सिर्फ बैंक में से निकले हैं. व्हाट इट मींस? बैंक में आपका 800 रुपया ज्यादा है. 17 दोनों में बराबर है. और इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ऐसे बोलती हूं, कैश बुक मतलब सीबी में से 2500 डाउन हो गया और पीबी में से सिर्फ 1700 डाउन हुआ.
दोनों बुक्स आपस में मैच नहीं कर रही, दोनों बुक्स में कितने का डिफरेंस है? 800 का। मैं कौन सी बुक को सही मान रही हूँ? कैश बुक का बैलेंस गिवन है, मैं किसे सही मान रही हूँ? पासबुक के अकॉर्डिंग मेरे को सोचना है। पासबुक में 800 रुपया बढ़ा रहा ना, पासबुक में 800 रुपया प्लस है ना, ठीक है, तो प्लस वाले कॉलम में लिखो। लाइक दैट वे यू नीड टू थिंक। इसी वर्डिंग को अगर चेंज करूं तो चेक्स इशूड और आगे कुछ नहीं लिखता, बोलता है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। व्हाट इट मींस? हाँ, मतलब सारे का सारा बट नॉट प्रेजेंटेड, बस यहीं पे साइलेंट है। मींस सारे का सारा पैसा लोग अभी निकलवाने नहीं आए। आप तो कैश बुक 2500 से डाउन कर चुके हैं, पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं, लोग निकलवाने ही नहीं गए। इट मींस की पासबुक तो अप है ना 2500 से। हम सोच भी किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक में जो हुआ वो कैश बुक में भी कर दो। आप ऑलरेडी कैश बुक में से 2500 माइनस कर चुके थे, अब उसे क्या कर दो? प्लस कर दो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्डिंग फर्स्ट, देन ओनली यू विल कम टू नो कि मेरे को प्लस में डालना है कि माइनस में डालना है। आगे चलते हैं। चेक्स डिपॉजिटेड, व्हाट दिस टू टर्म्स मींस? चेक्स डिपॉजिटेड, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, कैश बुक का चैप्टर अब फुल फ्लेज किया, वी आर रिसीविंग द चेक एंड वी आर सेंडिंग इट टू द बैंक, मींस बैंक का बैलेंस बढ़ गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, मींस बैंक ने वो कलेक्ट नहीं करे। फॉर एग्जांपल आउटस्टेशन चेक थे और बैंक ने मेरे अकाउंट में अभी पैसे ट्रांसफर ही नहीं की। मेरे को जैसे ही चेक मिलता है और मैं बैंक में भेज देती हूं, मैं अपनी एंट्री अपनी कैश बुक में कर लेती हूं। मींस मान लो 7000 है, मेरी कैश बुक 7000 से अप है, बैंक वालों ने अभी तक, चाहे वर्ड कलेक्टेड हो चाहे वर्ड क्रेडिटेड हो, दोनों का मीनिंग सेम है। पासबुक में क्या है? डाउन है। हम सोच में किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग। सो पासबुक में अगर चीज माइनस है, कैश बुक में भी माइनस कर दो, बराबर हो जाएंगी दोनों बुक्स। सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो लिखे, इसी वर्डिंग को चेंज करते हैं, चेक्स ऑफ 7000 डिपॉजिटेड but checks of 3000 credited on 2nd April। हम बना रहे हैं 31 मार्च तक बीआरएस और कहता 3000 के चेक 2 अप्रैल में जाके क्रेडिट होने हैं, इससे भी नॉट क्रेडिट ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि 31 मार्च तक तो ये क्रेडिट नहीं ना हुए। सो आपने ट्रांजैक्शन 3000 से डालनी है। 3000 से आपकी पासबुक अगर डाउन है तो आप कैश बुक को भी क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, LIC प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बोलो जी क्या करेंगे इसका? पेड बाय बैंक। हाँ जी, बैंक ने एज पर आर SI, कॉमर्स स्टूडेंट्स को SI का मतलब पता होना चाहिए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, हर साल बैंक आपके अकाउंट में से या मंथली अगर जा रहा है तो हर मंथ LIC का प्रीमियम काट के LIC कॉर्पोरेशन को जमा करवाता है बैंक। तो बैंक का बैलेंस डाउन हो गया, कैश बुक का भी डाउन कर दो। ठीक, ₹1000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय आवर कस्टमर, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय आवर डेटर। व्हाट इट मींस? हमारे डेटर को हमारा अकाउंट नंबर पता था, जहां उसने मेरे से मेरा अकाउंट नंबर पूछ लिया और 1000 रुपया सीधा उसने मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए। जैसे उसने सीधा मेरे अकाउंट में 1000 जमा करवाया, मेरा पासबुक का बैलेंस अप हो गया। मैं सोच भी तो पासबुक के अकॉर्डिंग रही हूं, तो यहां पे भी अप कर दो, बिकॉज एवरी टाइम आई एम अज्यूमिंग कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है। ठीक, व्हाट आर यू डूइंग प्रथम? फॉर्मेट बना के रखने, क्या बात है, छा गए आप। चलिए proceed to the next. Now I will be dictating certain statements and you will be telling me, is it to be written on plus or in minus? Let's see. Let's see. 19th question from your own book, BRS. Question number 19. Wording you will write yourself. I will just be discussing plus होना है कि minus होना है. Let's see. From your own book. This is plus, this is minus. Let's start. From the following particulars, prepare a BRS of Alpha Motors Limited. ऊपर top heading लिखेंगे BRS as at और as on 30th September 2010. Overdraft balance as per passbook है भाई, and that is 10,000. Overdraft balance as per passbook means
आपका कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, सोचेंगे किसके अकॉर्डिंग? कैश बुक के अकॉर्डिंग। सो लिखना शुरू करिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पीबी। आप पूरी वर्डिंग लिखेंगे पासबुक। सो लेट मी राइट द फुल, दिस इज 10,000। Every time I will be thinking as per cash book. Let's see. This is book. आगे चलते हैं। Checks deposited in the bank but not recorded in the cash book. 100 रुपीज का चेक मैंने बैंक में भेज दिया, जैसे ही मैंने बैंक में भेजा बैंक का बैलेंस अप हो गया। हम किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं? कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में डाउन है तो माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट सेंट टू द, सॉरी नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो कैश बुक में माइनस है तो आप इसे माइनस में लिखेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन का माइनस में लिखना है। आगे चलो, चेक्स रिसीव्ड हमें मिल भी गए, हमने अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में भी लिख दिया, मींस कैश बुक अप है, लेकिन हम लोगों ने बैंक में भेजे ही नहीं कलेक्शन के लिए। हम किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं? कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में अगर अप है तो यहाँ पे भी अप कर दो। ठीक है, दैट इज व्हाट 1000 प्लस चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट येट सेंट टू द बैंक। अभी बैंक में नहीं भेजे। चलिए जी आगे चलते हैं। से बहुत सारे चेक्स थे कहता, उन सारे चेक्स का टोटल, और सितंबर लास्ट वीक की बात है, सारे चेक्स का टोटल 15,000 था, जिसमें से ऑफ दीज चेक्स टोटलिंग ओनली 9,000 वर इन कैश। ये देखना पड़ेगा, देखो जरा, 15,000 के चेक हैं और ड्रॉन का मतलब क्या है? इशूड। आपने किसी को चेक इशू करे, जैसे ही आपने चेक इशू करे आपने कैश बुक 15,000 से डाउन कर ली, लेकिन लोग सिर्फ कितने के निकलवाने आए? 9,000 से। इट मींस कि पीबी जो है वो 9,000 से डाउन है, कैश बुक 15,000 से डाउन करके बैठे हैं। सी द अप व्हाट वर्जन, यस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6,000। सो मैं सोच किसके अकॉर्डिंग रही हूं? कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में 6,000 ज्यादा डाउन है, पासबुक में भी डाउन कर दो। 6,000 वी विल बी राइटिंग इन द नेगेटिव कॉलम। क्या लिखेंगे? वर्डिंग क्या लिखेंगे? चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट एनकैश्ड। 9,000 के अगर इन कैश हो गए तो ऑब्वियस है 6,000 के नहीं हुए, डिफरेंस है। यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस कि मैंने डिफरेंस निकालना है कि वही अमाउंट लेनी है, एंड फॉर दैट यू हैव टू ट्रांसलेट द इंग्लिश लाइन, व्हाटएवर ही इज राइटिंग, दैट यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि व्हाट ही हैज डन बेसिकली। ठीक है, एंड दैट यू लर्न विद प्रैक्टिस। आगे चलते हैं। कहता मेरे पास बहुत सारे चेक थे, उन सबका टोटल 9,000 था, मैंने कलेक्शन के लिए भेजे। जैसे जैसे मैं चेक कलेक्शन के लिए भेजती हूँ, सीबी में अप कर लेती हूँ। ये मैंने बैंक में चेक भेजे तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर कर लिया ना। ठीक है, 9,000 के थे, इसमें से 1,500 का चेक नहीं हुआ। कब हुआ है? अक्टूबर में, 2000 का 7 अक्टूबर को हुआ, और बाकी सारे हो गए। इट मींस कि ये 2 चेक नहीं हुए कलेक्ट। कितने के? 3,500 के। 3,500 से आपकी कैश बुक अप है। हम सोच भी किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? कैश बुक के अकॉर्डिंग, इसलिए प्लस में लिख दो, रिवर्स, राइट। What I was thinking, आपने 9,000 के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे। ये जो 2 चेक हैं, 1 अक्टूबर 5 को हुआ, 1 अक्टूबर 7 को हुआ। इट मींस कि ये सितंबर तक नहीं हुए, कलेक्ट नहीं हुए, बैंक में डाउन है ना। मैं सोच किसके अकॉर्डिंग रही हूँ? पासबुक के अकॉर्डिंग थोड़ा ना सोच रही हूँ, कैश बुक के अकॉर्डिंग सोच रही हूँ। पासबुक का बैलेंस गिवन है भाई, तो कैश बुक में तो आप ही है। कैश बुक में तो आपने उसी टाइम बढ़ा लिया था जब रिसीव करे थे। सोचो, थिंक ओवर इट। आई एम रीडिंग द लाइन वंस अगेन। सुनो, सेवरल चेक्स, पहले तो हम 30 सितंबर तक बीआरएस बना रहे हैं, इज इट क्लियर? अब उसने क्या बोला? कहता सेवरल चेक्स टोटलिंग ₹9,000 सेंट फॉर कलेक्शन। यहां तक रुक गई। जैसे मैं बैंक में चेक भेजती हूँ, मैं 9,000 से बढ़ा के बैठी हूँ कैश में। उसने क्या बोला? आउट ऑफ दीज चेक ऑफ ₹1,500 was credited on 5th October, check of ₹2,000 was credited on 7th October, और बाकी सारे बिफोर 30 सितंबर हो गए। मींस ये नहीं हुए ना, ये नहीं हुए तो पासबुक में डाउन है ना 3,500। हम किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं? तो कैश बुक में तो अप ही है। कैश बुक में तो उसी टाइम अप हो जाता है व्हेन यू रिसीव इट। अब बैंक की एंट्री कर देते हो, एम आई राइट? तो ये बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बैंक में डाउन है लेकिन कैश बुक में अप है। आगे चलते हैं। 11th September, yes, this is the point to be discussed. 11th September, what they did? On 11th September, the credit side, पहले तो याद रखो जी, कैश बुक अब आपने थॉरोली किया हुआ चैप्टर। ये कैश बुक है मेरा,
ये डबल कॉलम कैश बुक है, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, ये डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड कैश बुक की। जो डेबिट साइड है वो उसकी रिसीट साइड है, जो क्रेडिट साइड है वो उसकी पेमेंट साइड है। मैं सारे खर्चे में कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखती हूँ, सारी इनकम्स में कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखती हूँ। व्हाटएवर आई गेट इन कैश दैट आई डेबिट, व्हाटएवर आई पे इन कैश या थ्रू चेक दैट आई राइट ऑन क्रेडिट। पहले तो इतना वर्जन क्लियर होना चाहिए, राइट? हुआ क्या? ऑन 11 सितंबर द क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, पहले तो ये याद रखना है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज कास्ट 1000 शॉर्ट। मींस पेमेंट साइड के ऊपर, कैश बुक की पेमेंट साइड के ऊपर आपने 1000 रुपया कम लिखा। अब ध्यान से देखो, जब हमने खर्चे कम लिखे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। हम सोच किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? कैश बुक का बढ़ गया तो उसका बढ़ा दो बस। यहाँ पे रेक्टिफाई थोड़ा करने बैठना, दोनों बुक्स को मैच करना, ठीक है? आपने कैश बुक की पेमेंट साइड के ऊपर 1000 कम लिखा, इफेक्ट बैलेंस में देखना है। जब पेमेंट कम लिखते हैं तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, आंसर ज्यादा आया होगा ना। आपने कोई एक्सपेंडिचर कम लिखा है, you wrote your expenses less by ₹1000, so in that case your cash book balance will be inflated। तो अब आप इसको भी बढ़ा दो। अब आगे अगला रिवर्स है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ, यस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2600 on 15 September was brought forward on 16 September as debit balance of 2600। इसका रिवर्स इफेक्ट होता है। अब तो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर किया है। बैलेंस क्या था? क्रेडिट किसका? कैश बुक का। कैश बुक का कौन सा बैलेंस था? सी है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस था। मींस मेरे को कैश बुक में 2600 बढ़ाना था। आपने गलती से क्या कर दिया? कम कर दिया, आपने उसे डेबिट मान लिया। अब क्या करें? थिंक ओवर इट। 2600 कहीं पे उसका क्रेडिट बैलेंस था, आपने उसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। जो क्रेडिट करना था वो तो करेंगे, जो डेबिट कर दिया है गलती से उसे भी क्रेडिट करके सही करेंगे, क्योंकि साइड गलत है। 5200 से फर्क पड़ेगा। इस पॉइंट के ऊपर स्टार बनाओ, ये मैंने तब भी डिस्कस किया था आपके साथ। 5200 से आपने क्या करना है? अब बताओ क्या करेंगे? जो क्रेडिट करना था वो तो करेंगे, जो गलती से डेबिट हो गया है उसे भी क्रेडिट करके सही करेंगे। कैश बुक के क्रेडिट का मतलब क्या है? पॉजिटिव के नेगेटिव? कैश बुक के क्रेडिट का मतलब क्या है? नेगेटिव। इट मींस कि कैश बुक में 5200 क्या है? कम है। हम सोच भी किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? कैश बुक के अकॉर्डिंग। अगर कैश बुक में 5200 कम है तो पासबुक में भी कम कर दो ना। पासबुक में ये गलती थोड़ी ना हुई है। आप अगले पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड लेके गए बैलेंस, तो आपने उसका बैलेंस का नेचर ही चेंज कर दिया। सो डेबिट को क्रेडिट कर दो या क्रेडिट को डेबिट कर दो, ऑलवेज इट विल इफेक्ट विद डबल अमाउंट। रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में भी आपने ये सीखा है। आगे चलो। हाँ, 250 फी बैंक ने पे करी लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। हम सोच किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? कैश बुक के अकॉर्डिंग। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई तो 250 से हमारा बैलेंस बढ़ा रहा, क्योंकि फीस ही नहीं रिकॉर्ड हुई। पासबुक में बैलेंस डाउन होगा, कैश बुक में तो अप है। आगे चलते हैं। इन कैश बुक बैंक चार्ज ऑफ ₹30 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। 30 की जगह 60 रिकॉर्ड कर लिया। 30 दोनों में बराबर है। कैश बुक में 30 रुपए ज्यादा है, मतलब ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? डाउन। हम सोच भी किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में अगर डाउन है तो पासबुक में भी डाउन कर दो, लेकिन 30 की जगह 60 लिख दिया ना, तो 30 रुपए ज्यादा खर्चा लिख दिया, जिसके कारण बैलेंस क्या हो गया? डाउन। और एक और बैंक चार्जेस से 50 रुपीज जो नहीं रिकॉर्ड करे, एक खर्चा ही रिकॉर्ड नहीं करा, कैश बुक का बैलेंस अप रहा। हम सोच भी तो कैश बुक के अकॉर्डिंग रहे हैं, इसे भी अप कर दो, 50 रुपीज अप कर दो। Now see next, last 1400 बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। What it means? 1400 इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक में माइनस है लेकिन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया। कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया तो कैश बुक में अप है ना। सी द टोटल 16, 16 100, 16 और 5 21, 21 100, 21 300, 21 330। चेक द बैलेंस, चेक करो बैलेंस। Yes students, I am repeating once again. Credit balance as per cash book means we need to write it on the positive column. आपने गलती से उसे क्या लिख लिया? नेगेटिव बैलेंस बना लिया। इस नेगेटिव वाले को ठीक करो, जो पॉजिटिव लिखना था वो भी अभी तक नहीं लिखा, उसे पॉजिटिव लिखो। जो गलती से नेगेटिव कर दिया है उसे भी पॉजिटिव बनाओ, so it will affect your cash book balance twice with rupees 5200. So 5200 instead of writing in the negative column we will be writing on positive column. Any other doubt? Any other question from your own book you can ask?